तो देखिए किस तरह से अब तमाम तरह की कवायदे की जा रही हैं और अब सरकारी कर्मचारी भी इसी तरह से कुछ अपनी तरफ से पहल करने वाले हैं ताकि इस संक्रमण की चेन टूटे। और ये सचिवालय सेवा संघ की हम बात कर रहे हैं। सचिवालय सेवा संघ जो है वो संक्रमण रोकने की कवायद में अब जुट गए हैं। आप देखिए कि अब तक 200 संक्रमित हो चुके हैं कर्मचारी। सचिवालय में जब कर्मचारी संक्रमित होने लगे तो अब सन्नाटा पसरने लगा है। जरूरी कामकाज के लिए ही अब जो चंद कर्मचारी हैं वो आएंगे, लेकिन इसके बाद अब ये फैसला लिया गया कि सभी जो कर्मचारी हैं सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। चलिए, सचिवालय सेवा संघ ने यह फैसला आज से किया है। आगामी 23 अप्रैल तक ये सभी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। मुख्य सचिव के साथ संघ की बातचीत हुई, ये वार्ता हुई जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। संघ ने अपनी तरफ से ये कहा कि इस बीच सरकार की जो जरूरी कामकाज हैं उसे निपटाने के लिए, उसे संपन्न करने के लिए जो कर्मचारी होंगे वो उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि जो जरूरी काम है उसमें किसी तरह का विघ्न ना पड़े, वो काम ना रुके, वो काम चलता रहे। तो इसके लिए कर्मचारी उपलब्ध होंगे, लेकिन इसके अलावा सामूहिक अवकाश पर रहेंगे कर्मचारी। देखिए रिपोर्ट। यह है सन्नाटे में डूबा हुआ झारखंड मंत्रालय। सचिवालय सेवा संघ ने 19 से लेकर 22 अप्रैल तक सामूहिक अवकाश की घोषणा की और उस पर अमल भी किया। लिहाजा प्रोजेक्ट भवन के तमाम कार्यालयों में सन्नाटा पसरा रहा। मुख्य सचिव ने वार्ता की पेशकश की तो संघ ने बातचीत के लिए आगे बढ़कर सरकार के प्रति अपना पूरा समर्थन व्यक्त किया। संघ ने कहा कि उसके लगभग 200 सदस्य संक्रमित हैं और 10 सदस्य काल के गाल में समा चुके हैं। 2 राउंड वार्ता हुई। सरकार इस पे हमारी बातों गंभीरता से विचार कर रही है। तो अभी हाई लेवल पे चीफ सेक्रेटरी सर बात अपना रखें और कुछ निर्णय लेकर के आए। तो अभी हम लोग का जो डिमांड है 19 से 23 हो तत्काल अभी चालू ही है। झारखंड सचिवालय संघ के सारे सदस्य सामूहिक अवकाश पर जाएंगे, तो इसी पर वो वार्ता करने के लिए हमें बुलाए थे और इसी पे हमारी बात हुई है। तो कितना संक्रमित है आज की अगर डेट की बात करें? 200 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है और सचिवालय, प्रोजेक्ट बिल्डिंग और नेपाल हाउस मिला करके लगभग 10 कैजुअलिटीज़ हैं हमारे से और बाकी से हम मिला करके। मतलब साफ है कि आगामी 23 अप्रैल तक सचिवालय में ऐसे ही कामकाज प्रभावित रहेगा। शुरुआत से सचिवालय सेवा संघ के लोग मिनी लॉकडाउन की मांग करते रहे हैं, लेकिन फिलहाल सरकार ने किसी भी तरह के लॉकडाउन की संभावना से इनकार कर दिया है। इसके बाद सचिवालय सेवा संघ ने अपने 10 साथियों की मौत के बाद सामूहिक अवकाश की घोषणा कर डाली। संघ ने कहा कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो 23 के बाद भी सेवा संघ कार्यालय में वापसी कर लेगा, वरना फिर स्थिति की समीक्षा के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। शुरू से यही कंसर्न था कि सरकार का कोई कार्य बाधित न हो और इस विपरीत परिस्थिति में हम सरकार का साथ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन चूंकि कोरोना का चेन तोड़ना जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने ये सामूहिक अवकाश का निर्णय लिया है और हमने सामूहिक अवकाश के साथ ये भी दिया है कि जो भी सरकार के आवश्यक कार्य हैं वो घर से आकर हम लोग करेंगे। इसलिए कहीं हम लोग सरकार के विरोध में नहीं हैं, क्योंकि परिस्थिति ऐसी बन गई है कि कोरोना का चेन तोड़ना आवश्यक है। इसीलिए हम लोगों ने अपने सदस्यों की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया है। फिलहाल नेपाल हाउस प्रोजेक्ट भवन के 3 कार्यालयों में छुट्टी जैसा माहौल है। सचिवालय सेवा संघ के मुताबिक कोरोना का चेन तोड़ना बेहद जरूरी है, इसके लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। बहरहाल इस संकट के समय में कार्यालयों में कुछ जरूरी काम भी होते हैं, ये फिलहाल लटक गए हैं और वो फिलहाल अटक गए हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। हमारे सहयोगी शाहनवाज, सचिवालय में सन्नाटा, 200 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित, अब ये सामूहिक अवकाश का फैसला। जी हाँ, सचिवालय सेवा संघ ने जो आह्वान किया था उसमें 19 से लेकर 23 तक उन्होंने सामूहिक अवकाश पर चले जाने की घोषणा की थी, जिसका उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया। आज नेपाल हाउस की बात करें, प्रोजेक्ट भवन की बात करें, एमडीएम बिल्डिंग की बात करें और उससे जुड़े हुए सचिवालय संघ के श्रेणी में आने वाले तमाम जो कार्यालय हैं, धुरवा क्षेत्र में भी और डोरंडा के नेपाल हाउस में, उनमें किसी में कोई सचिवालय संघ का कर्मी या अधिकारी नहीं आया, कामकाज नहीं हुआ और
2 बजे के आसपास मुख्य सचिव ने वार्ता के लिए संघ को आमंत्रित किया और बातचीत हुई। इसमें सहमति बनी। सचिवालय संघ ने ये कहा कि अगर सरकार को कोई किसी खास जंक्शन पे, किसी खास ऑफिस में कुछ खास कर्मी चाहिए जिससे कि कोई सरकारी कामकाज का हर्ज ना हो, तो हम वो सेवा देने के लिए तैयार हैं। आप सूची दें, हम अविलंब घर से आकर के अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। लेकिन जो ओवरऑल जो हमारा सामूहिक अवकाश पर जाने का फैसला है, वो सामूहिक अवकाश का जाने का फैसला 23 तक बिल्कुल जस्टिफाइड है और जारी रहेगा। उन्होंने इसके पीछे तर्क ये दिया कि लगभग 200 सचिवालय कर्मी जो हैं वो संक्रमित हुए हैं और 10 लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आज ही अगर हम बात करें तो आज 2 अधिकारियों की मौत हो गई। एक जल संसाधन विभाग में अपर सचिव लेवल के अधिकारी हैं, दूसरे अधिकारी की आज भूमि सुधार विभाग में मौत की सूचना है। तो आप ये देख रहे हैं कि लगातार अधिकारियों की मौतें हो रही हैं, लोग अस्पताल में भर्ती हैं और कर्मी भी बड़ी तादाद में 100-150 के आसपास पहले से संक्रमित हैं। तो मुझे लगता है कि अब सचिवालय में भी 23 तक कामकाज प्रभावित ही रहेगा, लेकिन सरकार का कामकाज ठप ना हो, इसको लेकर उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है और ये आश्वासन सरकार को दिया है कि जहां पर ज़रूरी आवश्यक सेवा से रिलेटेड जैसे स्वास्थ्य विभाग है वहां अपने लोग आएंगे, जहां मुख्यमंत्री सचिवालय है वहां पर लोग ज़रूर आएंगे घर से काम करने, और सरकार इस संकट की घड़ी में सरकार के साथ होने का उन्होंने अब वादा भी किया है। आपका तो सचिवालय में सन्नाटा, सामूहिक अवकाश पर सचिवालय कर्मी, संक्रमण रोकने की कवायद में अब देखिए सचिवालय कर्मी सामूहिक अवकाश पर।